नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। टीवी 30 इंडिया का राजनीतिक काफिला आ गया है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में स्थित हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आज हम मौजूद हैं हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र के बेलनसा कोठी क्षेत्र में। और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता वासुदेव माहौर जी से और जानने का प्रयास करेंगे हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वोटरों का मूड है और कैसी तैयारियां हैं आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं वासुदेव माहौर जी। माहौर जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। माहौर जी, आगे चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस रखी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी है हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र को लेकर? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की तो फुल तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी ने तो काफ़ी पहले कमर कसी रखी थी। और आज की स्थिति पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, जो पिछले साल जो चुनाव हुए उससे भी अधिक सीटों की आएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जहाँ हम जब जहाँ बूथ कमेटियों को पे जाते हैं, बूथ अध्यक्षों के मिलने जाते हैं, तो यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सभी लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जैसा कि अभी एक बड़ा फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और कहा कि जो 3 कानून थे जिनका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था उनको जो है लागू नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब क्या लगता है, अब आपको लगता है क्या भारतीय जनता पार्टी को उसको कुछ बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस फैसले का? ये जो भ्रम फैला रहे हैं कुछ विरोधी दल, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। जो उन्होंने मंच पर कह दिया है वही करते हैं। ये तो सपा बसपा और जो जो दल हैं वो तो कुछ कह देते हैं, वादा कुछ करते हैं और चुनाव के बाद मुकर जाते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ना योगी जी में, हमारे प्रधानमंत्री जी में, ना नरेंद्र मोदी जी में, ना योगी जी में। जो भारतीय जनता पार्टी केवल देश हित में काम करती है, समाज हित में काम करती है, तो सर्व समाज को लेकर साथ काम करती है। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ये सब गलत है। मैं जनता से अपील करूंगा, ऐसे भ्रमित लोगों के चक्कर में ना आए। ये देश का भला देखे और अपने समाज का भला देखे। आगामी चुनावों में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किन अपने कामों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएगी और वोट मांगेगी? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही विकास कार्य उनका मुद्दा रहा, विकास कार्य करवा ही रही है। हाथरस की मैं बात बता दूं, हाथरस में 20 साल से ये हमारा ओवर ब्रिज नहीं बनना था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जब शासन में आके ओवर ब्रिज बना दिया। किसी पार्टी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और मैं क्या, और यहाँ तो हमारे जो हाथरस में सैकड़ों साल पुराने जो हमारे लकी मेला है ना, जो दाऊजी महाराज का, उसको सरकार द्वारा मान्यता दे दी। अब सरकारी खर्चे पर होगी। और जो हमारे जो तालाब सौंदर्यीकरण कितना अच्छा हो रहा भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हो रहा है। और ये घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। और राम मंदिर का इतना बड़ा मुद्दा है, तो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो असंभव सी बात थी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। और आप कितने मुद्दे लेंगे? हमारे जो धारा 370 है वो हटाने के लिए किसी में ताकत नहीं थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अब जनता के लिए और क्या चाहिए, और कभी भेदभाव किया नहीं। और ये अच्छा, विरोधी दल के लोग जो है वो हमेशा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब एक जो मुखिया है प्रदेश के, वो एक जाति विशेष की मदद करते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखो, विरोधी दल को तो कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो कुछ कुछ लाएंगे। जब उनको चुनाव लड़ना है तो वो तो झूठा आरोप लगाएंगे, झूठी सच्ची बात लाएंगे। इसमें तो जो हमारी, ये तो सबको, पूरे देश को देख रहा है। कभी ये बताइए, हमारे नरेंद्र मोदी किस समाज पर भेदभाव करते हैं? पहले ये विरोधी दल ये बताएं, फिर मैं उनका जवाब दूंगा। वो समझते मुसलमानों का भेदभाव करते हैं। हमारी पार्टी मुसलमान नहीं है। राष्ट्रीय नेता हमारे मुसलमान नरेंद्र मोदी जी न जाति पे न धर्म पे किसी पे नहीं। वो तो केवल उनका एक ही है, जो हमारे देश का वो हमारा। अब ये आपको क्या लगता है, जैसे अब आगे आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का कहना है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लोग ये कह रहे हैं, काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो है जो वर्तमान विधायक उनके क्षेत्र से चुन के गए उनसे खुश नहीं हैं। ऐसे में क्या लगता है, इसका क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा? हाँ, कुछ हमको ऐसी बात सुनने में लगी, लेकिन फिर भी जो जनता का रुख है भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है।
जो कि हमारे कुछ विधायक हैं, सबको तो नहीं कह सकता, कुछ विधायक हैं कि वो थोड़ा सक्रिय तो नहीं हो पाते सक्रिय, लेकिन ये है कि जो जनता रुख है, जनता का रुख है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कभी एक समाज की नहीं, कभी एक घर की नहीं, ना इसमें परिवारवाद है, ना कोई भतीजावाद है, ना भाईवाद है। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत किसी को उठा करके एमएलए एमपी विधायक बना सकती है। इसीलिए हमारे जो पार्टी है नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के अंदर कोई ऐसे भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ऐसे ही ये पार्टी चल रही है। ये तो सभी जानते हैं। और विरोधी दल तो उल्टे सीधे कोई जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो वैसे यही मुद्दा बना रहे हैं, कुछ है नहीं फिर भी मुद्दा घुसेड़ रहे हैं। ऐसे इनकी बात नहीं चल पाएगी। और जनता सब पूरा देश देख रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है। कोरोना काल में कौन सी पार्टी सामने आई? एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात कोरोना को परवाह न करते हुए सभी जनता की सेवा कर रहा। कौन सी न सपा आई न बसपा, ये कौन सी आई थी पार्टी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आपने देखी? आप तो चैनल वाले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खाना भी दे रहा है और क्या कहते हैं सबका साथ दे रहा है और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जगह जगह जा रहा है। कौन सी पार्टी आई बताइए? ये तो सब सारा देश देख रहा है। और जी विरोधी दल तो ये उड़ाते ही रहते हैं, उनको तो मुद्दा चाहिए, लेकिन इनकी कोई बात नहीं चलेगी। मैं तो केवल मैंने तो ये हर जगह यही देखा कि जो रुख है भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ है। और अगर मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करता हूँ, देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके लिए समर्थन करें और किसी के बहका भी बिना। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि अब जैसा आपने बताया भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, तो भारतीय जनता पार्टी का यदि प्रत्याशी अब फिर से जीतता, कोई प्रत्याशी कोई भी हो, किसी को भी पार्टी टिकट देती है, वो प्रत्याशी जीतता है, तो ऐसे कौन से कार्य हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिन पे अभी काम होना बाकी है? आपको लगता है ऐसे कौन से वो कार्य होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे दोबारा से विधायक चुन के आता है तो सबसे पहले वो कार्य होंगे? अच्छा, एक तो कुछ कार्य रह गए हैं, कुछ तो यहाँ जो रेल का स्टॉपेज है ये होना चाहिए, कुछ तो यहाँ जनता परेशान है, उसके लिए हमारे लगातार प्रयासरत है। और कुछ यहाँ ये मेडिकल जो हमारे योगी जी ने जो मेडिकल की घोषणा की है, यहाँ हमारे हाथरस विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनेगा है। और भी ऐसे ऐतिहासिक काम है। तो यहाँ की इस मेडिकल कॉलेज से हमारी जो विधानसभा में और ज़िले में एक तो बेरोजगारी घटेगी, रोजगारों को रोजगार मिलेगा, और कई ऐसे ऐतिहासिक काम है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और सभी कार्यकर्ता और सभी ये जनता जानती है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ कदम बढ़ा रही है। अच्छा, एक चीज़ अंत में, जो टीवी 13 इंडिया के दर्शक हैं, जो हाथरस सदर विधानसभा से जुड़े हुए दर्शक हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? संदेश ये है कि बस ये खुद देखें, किसी बहका भी में ना आएँ और भारतीय जनता को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे जो देश हित में पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी ही कार्य कर रही है, और किसी बहका भी में ना आए, छात्रों से निवेदन है। किसान भाइयों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, किसानों के लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की 6,000 रुपये उन्होंने एक साल में उनके खाते में आए, और बीमा योजनाएं चलाई, और घर घर ये गैस चूल्हे भी बंटवाए, और गरीबों के लिए मकान भी बनवाए, 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए थे। तो ये तो सब गरीब भी जानते हैं। तो ये लेकिन इनके बहकावे में ना आए। अगर देश और समाज के लिए विकास के लिए है तो भारतीय जनता पार्टी है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आगे जो जनता है किसी बहकावे में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टीवी 13 इंडिया से बातचीत की और बताया हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र की बातों को लेकर के। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी दोबारा से जीत कर आता है तो कौन से कार्य हैं जो यहाँ पे किए जाने हैं। और हमारे साथ आज मौजूद थे वासुदेव माहौर जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और बताया कैसे भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी।